चलिए, तो आप सब भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में, जो कि हम लोग कार्तिक मास के उपलब्ध में कार्तिक मास के शुभ अवसर पर कर रहे हैं। तो जो जो पैटर्न मैंने फॉलो किया है, उसमें आपके पास यदि वैष्णव कैलेंडर है, तो ऐसे तो कार्तिक मास की मतलब इतने हैं कि 2 3 4 घंटे भी कहा जाए तो एंड नहीं होगा। लेकिन उसको संक्षिप्त में थोड़ा सा इनजेस्ट करने का मैंने प्रयास किया है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने अपने वैष्णव कैलेंडर जो है उसको हम मैंने फॉलो किया है। ठीक है। तो क्योंकि 90% कार्तिक मास में बहुत सारे उत्सव हैं जो आते हैं, और उन उत्सवों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे कार्तिक मास का जो महात्म्य है वो अपने आप दर्शित हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे तो आप देखेंगे तो कार्तिक मास जैसे मास महीना जब बदलता है तो पूर्णिमा के बाद बदलता है। जैसे आप देखेंगे तो कैलेंडर में कार्तिक महीना कब से लगेगा, तो 18 अक्टूबर, 17 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, 18 अक्टूबर से कार्तिक लगेगा। ठीक है। लेकिन जो नियम सेवा है, जो कार्तिक का जो नियम सेवा जो वैष्णव जन करते हैं, वो बहुत लोग एकादशी से एकादशी करते हैं, है ना। जैसे एकादशी 14 अक्टूबर को है, परसों, पाषाण कुशा एकादशी। तो उस दिन से लेकर आपका 15 नवंबर, जो कि भीष्म पंचक का अंतिम दिन है, उस दिन तक वो नियम सेवा लगेगा, चलेगा। तो उसी के आधार पर हम लोग एक एक इवेंट को कवर करेंगे, और उसमें फिर कार्तिक महात्म्य जो है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा पाषाण कुशा एकादशी से। ठीक है। तो जो 14 अक्टूबर है, जो कि सोमवार के दिन पाषाण कुशा एकादशी है। ठीक है। उससे पहले ये जो पूरा, अब हमारे पुराणों में, चाहे वो स्कंद पुराण हो, पद्म पुराण को मैंने छुआ ही नहीं, क्योंकि स्कंद पुराण में इतना था कि मुझे वक्त नहीं मिला पद्म पुराण को खींचने का। तो स्कंद पुराण में ये जो संवाद है, ये संवाद ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच चलता है। नारद मुनि पूछते हैं कि कार्तिक का क्या महात्म्य है, जिसके कारण से 12 महीनों में इसका दर्जा बड़ा स्पेशल है। और फिर ब्रह्मा जी पूरा चैप्टर चालू करते हैं। ठीक है। तो इसमें ब्रह्मा जी बहुत सुंदर कहते हैं कि, वो कहते हैं कि न कार्तिक समो मासो, ना कृतेन समो युगम, है ना। कि मतलब ना कार्तिक के समान कोई मास है, ना कृतेन समो युगम। इसका मतलब क्या है? कृतेन का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? आप लोगों ने बहुत बार ये शब्द सुना है। हरे कृष्णा। कृत्य का मतलब क्या है? इस यहाँ जो शब्द है कृत्य, इसका मतलब क्या है? कोई नहीं? मतलब आप लोग अच्छे से श्रवण नहीं कर रहे हैं इसीलिए। कृत्य का मतलब है सतयुग। याद कीजिए, एक श्लोक है जो भागवत में आता है, कृत्य यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो कृत्य यद ध्यायतो विष्णु, तो वही कृत्य यहाँ भी है। कृतेन समो युगम, ना कृतेन समो युगम, कि मतलब ना कार्तिक जैसा मास है, ना सतयुग जैसा युग है। फिर आगे वो कहते हैं कि ना वेद सदृशम शास्त्रम, ना तीर्थम गंगा या समम। और आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि ना तो वेद के समान कोई शास्त्र है, ना गंगा के जैसा कोई तीर्थ है। ये कहकर ब्रह्मा जी प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे जो वैष्णव कैलेंडर के अंतर्गत आता है, वो है पाषाण कुशा एकादशी। तो पाषाण कुशा एकादशी के बारे में कहा गया कि इस दिन भक्तों को गर्भोदकशाही विष्णु का पूजन करना चाहिए। गर्भोदकशाही विष्णु का चित्र कैसे है? तो मतलब गर्भोदकशाही विष्णु कौन है? वो विष्णु जिनके नाभि से कमल प्रकट हुआ है, और उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान है। तो ऐसे चित्र को भक्तों को पूजन करना चाहिए। तो ऐसा बताया गया है कि जो पाषाण कुशा एकादशी का पालन करता है, उसे उच्च ग्रहों की जितने भी सुख समृद्धि है, वो सारा समृद्धि उसको इसी जीवन में प्राप्त होता है, और अंततः उसे फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिर्फ यही नहीं, यदि वो
पाषाण कुशा एकादशी के दिन गर्भोदकशाही विष्णु को दंडवत प्रणाम करता है, तो इस प्रणाम से उसे वो फल मिलता है जो फल बड़े बड़े योगी मुनियों को भी तपस्या करने से नहीं प्राप्त होता। यहां तक कहा गया कि पाषाण कुशा एकादशी करने से जो फल प्राप्त होता है, और जो 100 अश्वमेध यज्ञ करने से, 100 राज सूर्य यज्ञ करने से जितना फल प्राप्त होता है, उतना फल मतलब 1/16 हिस्सा भी आपका पाषाण कुशा एकादशी जो करता है नियम से, उतना भी बराबरी नहीं कर सकता। सोचिए, कहा 100 अश्वमेध यज्ञ, मतलब 100 अश्वमेध यज्ञ करने का मतलब है कि हम इंद्र बनने के लायक हो गए। तो उतना भी पुण्य, मतलब इतना इतना करने के बाद भी वो पाषाण कुशा एकादशी से बराबरी नहीं कर सकता। और ये भी कहा गया कि यदि, जैसे भागवत कहती है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदि तीव्रेन भक्ति योगे निजेत पुरुषम परम, कि आपको, यदि आपको कोई कामना नहीं है, कुछ कामना है, बहुत कुछ कामना है, और या तो आप आत्म काम है, बस को भगवान की सेवा करनी है और दूसरा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी हो, आपको भगवान क्या ही शरण लेना चाहिए, है ना। जैसे आज मैंने अपने पिछले क्लास में बताया था, और आज भी सुंभा प्रभु उसको बता रहे थे, कि जब करदम मुनि तपस्या उन्होंने की, कितने साल की, किसी को याद है? 10,000 years प्रभु जी। 10,000 years। चलिए, ये चीज याद है, 10,000 साल उन्होंने तपस्या किया। अब सोचिए, एक इंसान यदि 10,000 साल तपस्या कर रहा है, इतनी कठोर तपस्या, तो वो तो कुछ बढ़िया मजबूत, है ना, कुछ ठोस चीज उसे मांगना चाहिए। लेकिन उसने क्या मांगा कि समशीला धर्म पत्नी, है ना, समशीला पत्नी, वहां एक शब्द आया है समशीला, क्योंकि करदम मुनि बेवकूफ नहीं थे, वो जानते थे कि वो क्या मांग रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि करदम मुनि को यदि एक औरत की ही चाह होती, तो वो उमा का भी आराधना कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने सबको छोड़कर भगवान का ही आराधना किया। तो इसका मतलब है, यदि वैष्णवों को कुछ चाहिए भी, तो वो सिर्फ भगवान की ही आराधना करते हैं और किसी के द्वार पर वो नहीं भटकते। उसी तरह यहां भी बताया गया कि यदि आपको सुख संपत्ति, यहां तक कि सुंदर स्त्री भी चाहिए, तो आपको पाषाण कुशा एकादशी का ही आपको पालन करना चाहिए। अब ये बोला गया कि यदि एक स्त्री पाषाण कुशा एकादशी का पूर्ण रूप से, जैसे विधिवत बताया गया है, उस तरह यदि पालन करती है, तो उस स्त्री के माताओं, मतलब पिता, क्या बोलते हैं, पिता की तरफ, है ना, उसके उसके पति के तरफ, और क्या बोलते हैं कि जैसे मायके के साइड के 10 जनरेशन और ससुराल के 10 जनरेशन, है ना, वो सब मुक्त होने के अधिकारी बन जाते हैं, यदि एक इंसान सही मायने में, सही तरीके से विधिवत पाषाण कुशा एकादशी का पालन करता है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये जो एकादशी है, ये पूर्ण रूप से हर इंसान कर सकता है, मतलब चाहे वो, और यहाँ लिखा गया है ऐसा कि चाहे वो विधवा हो या साध्वी या बूढ़ा, कोई भी इंसान, मतलब हर इंसान एकादशी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अपना हमारा जो कार्तिक मास है, उसको हम लोग प्रारंभ करते हैं पाषाण कुशा एकादशी से। फिर कुछ दिन आगे चलेंगे तो यहाँ तक कि पूरे महीने भर बीच बीच में बड़े बड़े दिग्गजों का, किसी का प्राकट्य दिवस है तो किसी का तिरोभाव दिवस है। तो आगे पाषाण कुशा एकादशी को पीछे छोड़ते हुए आगे हम लोग चलेंगे, तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का, मुरारी गुप्त जी का, और नरोत्तम दास ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस है। तो आप यदि कभी भी, यदि वृंदावन आए पूरे मास के अंदर, तो कम से कम, और सब तो आप शायद दर्शन कर सकते हैं। एक जगह है ज्ञान गुदड़ी, जगह है वृंदावन के केसी घाट के पास, तो वहां पर यदि हो सके तो जाने का प्रयास कीजिएगा। जो मंदिर है ज्ञान गुदड़ी में, वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर जी के स्वयं सेवित विग्रह आज भी विराजमान है।
तो यदि हो सके तो आप लोग जब आए तो वहां जाकर उन विग्रहों का दर्शन करें, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर अपने वैष्णव संप्रदाय में बहुत ऊंचा दर्जा रखते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भजन गाए हैं और जो इनका चरित्र रहा है इनका, तो मतलब अभी इनके चरित्र के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब सबके चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे तो हमारा कार्तिक मास पीछे छूट जाएगा। तो इन चरित्रों के माध्यम से जो हमें सीखने को प्राप्त होता है कि इन्होंने अपने जीवन में क्या नहीं किया भगवान को प्राप्त करने के लिए और भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए, और वही हमें सीखने लायक है। तो फिर इन इन महापुरुषों का दर्शन करके, इन महापुरुषों के द्वारा जो ग्रंथ हैं, जैसे मान लीजिए रघुनाथ भट्ट जी का नहीं है, वो गोपाल भट्ट जी का है यहाँ पर, कि जब गोपाल भट्ट जी को चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो जिस भागवत को वो इस्तेमाल करते थे चैतन्य महाप्रभु, वो चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट जी को अपना भागवत दिए थे उन्होंने। तो वो भागवत आज भी वृंदावन में निवास है उनका, और आप कभी आए तो उनका भी दर्शन कर सकते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी की बात करें तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु ने कुंज की माला और दामोदर शिला, एक छोटी सी दामोदर शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दिया था चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने ये कहा था चैतन्य महाप्रभु से कि मैं तो अब अकेला हूं, मैं किसके सहारे जीवित रहूं। तो इतना कहने पर चैतन्य महाप्रभु ने ये दोनों चीज दी थी। और कुंज की माला तो अब आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो बहुत सालों साल हो गए, लेकिन आज भी वो दामोदर शिला निवास करती है वृंदावन में। हम लोगों ने दर्शन भी किया है, क्योंकि उसके सिर्फ दिन में एक ही बार दर्शन होता है, वो भी सुबह 5 बजे मंगला से पहले। उस समय यदि दर्शन हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको अच्छा से दर्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां उस समय श्रृंगार नहीं हुआ होता है। तो उस समय हम लोग दर्शन कर सकते हैं। तो कभी आप आए पूरे कार्तिक महीने में कभी भी, तो इन चीजों का दर्शन करने का प्रयास करें, ठीक है। फिर 17 अक्टूबर को यदि चलेंगे तो 17 अक्टूबर का आपका शरद पूर्णिमा है। कोई बता सकता है शरद पूर्णिमा का महात्म्य क्या है? कोई कुछ, यदि कोई आप में से कोई भक्त जानता हो कुछ? Moon is closest to the earth. अच्छा, और? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जमुना माता जी बोलिए। वो खीर बनाने का वो है ना प्रभु। अच्छा खीर, अच्छा हाँ खीर बनाने का। प्रभु जी कृष्ण भगवान का फेवरेट दिन। क्यों फेवरेट दिन क्यों? रास, उसी दिन रास रचाते हैं। उसी दिन रास हुआ था, बिल्कुल सही है माता जी। तो देखिए बहुत सारी बातें हैं इसमें, कि जैसे शरद पूर्णिमा के दिन, जैसे सरिता माता जी ने कहा कि यही वो शरद पूर्णिमा है जिसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं, जिस दिन भगवान ने गोपियों के साथ, हजारों हजारों गोपियों के साथ भगवान ने रास रचा था, ठीक है। तो इसी दिन लक्ष्मी देवी जी का भी प्राकट्य हुआ था। इसीलिए बंगाल में आप जाएंगे तो लक्ष्मी जी का पूजन होता है, ठीक है। और बहुत सारे प्रांतों में अलग अलग, जैसे हमारे उड़ीसा में इस दिन से जनेऊ उत्सव प्रारंभ करते हैं, एंड करते हैं। एक एक फेस्टिवल होता है जिस दिन मतलब 1 महीने तक जो कुंवारी स्त्रियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो 1 महीने पहले से ये व्रत धारण करती हैं। और इसमें मेनली तुलसी महारानी जी का पूजन होता है, और 1 महीने तक करती हैं। और क्यों करती हैं? कि मुझे अच्छा पति मिले बोलकर, और कोई इसका इंटेंशन नहीं है। तो ये पर्व हमारे उड़ीसा तरफ चलता है। और नॉर्थ के साइड दिल्ली में, जैसे जमुना माता जी ने कहा कि दिल्ली में क्या करते हैं माताएं कि खीर बनाते हैं, और रात भर ऐसे जगह पर, मतलब आपके छत में ऐसे जगह पर रखा जाता है जहां पर पूर्ण रूप से चंद्रमा उस खीर पर पड़े रात भर। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रास शरद पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जहां पर आकाश से कुछ अमूल्य औषधियों का अमूल्य औषधियां बरसती हैं। तो उस दिन उस खीर पे भी वो पड़े, और उस खीर को फिर हम लोग खाएं तो हमें अच्छा हो, हमारा शरीर अच्छा हो, ये सब होता है, ठीक है। और ये शरद पूर्णिमा में और एक कार्य हुआ था, जैसे जो हमारा शंकर भगवान है, शंकर भगवान के 2 पुत्र हैं। कौन कौन है? कार्तिक और गणेश और कार्तिक। गणेश और कार्तिक जी। तो इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन कार्तिकेय जी का भी जन्मदिन है, वो भी हैप्पी बर्थडे है कार्तिकेय भगवान का। तो इसीलिए हमारे उड़ीसा में बहुत लोग कुमार पूर्णिमा के रूप में इसको मनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह शरद पूर्णिमा का दिन बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ऑस्पिशियस है। और हमारे वृंदावन में आप आएंगे तो वृंदावन, हमारे वृंदावन इस्कॉन की तरफ से 84 ब्रज को जो यात्रा है,
इस दिन से ही प्रारंभ होता है कि पूरा एकदम पूर्णिमा से पूर्णिमा तक प्रारंभ होता है, पैदल वाला 1 महीने वाला। तो यदि आपको किसी को रजिस्ट्रेशन कराना भी है तो आप लोग भी करा सकते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है बहुला अष्टमी। बहुला अष्टमी में क्या हुआ था, कोई कुछ बता सकता है जल्दी से? कोई नहीं, चलिए। बहुला अष्टमी के दिन, तो देखिए ये जितने पर्व मैं बता रहा हूं ये सब कार्तिक महीने में ही गिरेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम लोग धीरे धीरे महात्म्य को भी हमें पता चल जाएगा। तो बहुला अष्टमी वो दिन है जिस दिन, इसको हम लोग कुंडाष्टमी भी बहुत लोग बोलते हैं, हमारे उड़ीसा तरफ बोलते हैं इसको। तो उस दिन राधा कुंड का और श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ था। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि राधा कुंड और श्याम कुंड का एक्चुअल प्राकट्य कार्तिक महीने में नहीं हुआ था। एक्चुअल प्राकट्य चैत्र महीने में हुआ था, जब वो जो मई अप्रैल मई का जो समय आता है उस समय प्राकट्य हुआ था। कि इसमें जो लीला थी, जब भगवान ने अरिष्टासुर को मार दिया था तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो राधा रानी मान करने लगी कि नहीं नहीं, तुम ब्रह्म हत्यारे हो, तुम मुझे छुओ मत, तुम अशुद्ध हो। तो भगवान ने अपने आप को शुद्ध करने के लिए 68,000 तीर्थों को स्मरण किया। तो सारे तीर्थ पूरे भूमंडल से उठकर उस जगह पर आ गए थे। तो इस तरह राधा कुंड का प्राकट्य चैत्र के महीने में हुआ है। लेकिन फिर आप बोलेंगे फिर कार्तिक महीने में क्यों मनाते हैं? कार्तिक महीने में हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे और जब उन्होंने राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है, ये इस प्रकार पूरा विलाप किया, खोजा, तो उनको कोई भी उत्तर नहीं मिला। लेकिन वहां के जो प्रांतीय निवासी थे वो कहते थे कि यहाँ पर कोई कुंड वुंड कुछ भी नहीं है, ना तो कोई राधा है ना तो कोई श्याम है, यहाँ कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक गौरी खेत और एक काली खेत कहकर एक छोटा सा तालाब टाइप का है जिसमें पानी भी नहीं रहती, बहुत कम पानी रहती है। बस यही है गौरी खेत और काली खेत, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अच्छा ये कहाँ है, ये मुझे बताओ। जब उनको पता चलता है कि इस दिशा में है, हाँ मतलब ऐसा मत इमेजिन कीजिएगा कि अभी जो स्ट्रक्चर है उस समय था, उस समय तो घोर जंगल हुआ होगा, कुछ भी किसी का भी आता पता नहीं। तो जब लोग कहते हैं कि अच्छा इस दिशा में है, आप आगे जाइए आपको मिल जाएगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु आगे जाते हैं तो वो देखते के साथ पहचान जाते हैं कि यही राधा कुंड और यही श्याम कुंड है। तो वो खूब विलाप करते हैं, खूब रोते हैं, खूब विलाप करते हैं कि यही राधा कुंड यही श्याम कुंड है। तो जिस दिन चैतन्य महाप्रभु जब आए थे ब्रज में, तो वही वो दिन है जो कार्तिक महीने में बहुला अष्टमी के दिवस पर मनाया जाता है। और इस दिवस पर ये कहा जाता है कि जब यदि बहुला अष्टमी के दिन आप राधा कुंड में स्नान करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप कभी नरक का दर्शन नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हजारों, मतलब ऐसा कि सांस लेने का भी समय नहीं होता है। यदि अजीत प्रभु हैं तो उन्होंने ये दर्शन देखा है, ऐसा खचाखच भरा रहता है, ऐसा व्यवस्था रहता है कि मतलब लोग शाम को 6 बजे से लाकर लाइन लगाते हैं ताकि आगे जाकर खड़े रह सके, क्योंकि 9 बजे के बाद गाड़ी घोड़ों का सब एंट्री बंद कर दिया जाता है। पुलिस का पूरा खचाखच व्यवस्था रहता है। तो उस दिन आप देखिएगा रात 12 बजे के बाद एक समय होता है, 12 बजे से कुछ समय तक, जहां आपका स्नान का समय रहता है। और उसमें मतलब इतने लोग आते हैं, मतलब ऐसा लगेगा कि पूरा विश्व उस राधा कुंड के स्नान करने में आ गया है। तो इस तरह लोग ब्रज में बहुला अष्टमी मनाते हैं, ठीक है। तो बहुला अष्टमी के बाद आप यदि वैष्णव कैलेंडर देखेंगे तो उसमें रमा एकादशी भी आता है। इसमें 3 एकादशी आएंगी, एक है आपका पाषाण कुशा एकादशी, फिर रमा एकादशी और फिर लास्ट में उत्थान एकादशी जो 12 नवंबर को है। तो एकादशियों के लिए मैं बस इतना ही कहूं कि कोशिश कीजिए यदि हो सके तो, यदि यदि शरीर साथ दे तो, कि निराहार और निर्जल रहकर हम इस एकादशी को पूर्ण रूप से भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जितना नाम जप हो सके, जितना जो भी हो सके कार्तिक महीने के अनुसार उसको किया जाए। कि क्योंकि ये एकादशियां बहुत कम समय, मतलब बहुत प्रेशियस हैं। जैसे देखिए अभी एक जगह एक गांव है जहां पर मैं क्लास करता हूँ, तो वहां पर अभी पिछले हफ्ता भी मैं गया हुआ था। तो वहां आज फिर तो ऑनलाइन आज क्लास था, हर शनिवार को क्लास होता है।
तो वहां पर मुझे आज पता चला कि जो एक माता जी थी, जो मुझे याद, फेस तो याद नहीं है क्योंकि बहुत सारी माताएं थी उस समय। तो आज मुझे पता चला कि वो जो माताएं थी, जो मुझसे बहुत मतलब प्रश्न तो मुझे याद नहीं है कौन सी माता थी, वो कुछ भी प्रश्न शायद मुझसे पूछी थी। तो जिस माता जी के घर में होता है प्रोग्राम, तो वो बता रही थी कि अभी परसों या कुछ दिन पहले वो माता जी छत पे गई थी किसी काम से, और उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गए, तो उनका मौत हो गया। तो देखिए, कार्तिक महीने के पहले उनका मौत हो गया, मतलब उनके किस्मत में कार्तिक लिखा नहीं था। इसी तरह हमारे भी किस्मत में कार्तिक लिखा है कि नहीं लिखा है, कुछ पता नहीं। इसीलिए कल का काज आज कर लीजिए। इसीलिए बोला जाता, जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि दिस इज इमरजेंसी सिचुएशन। हमें भजन ऐसा करना चाहिए जैसे घर में आग लगी हो। तो आप भी देखेंगे तो कि हमारे संसार में आग ही आग लगा हुआ है, जगह समस्या ही समस्या। इसीलिए बोला गया कि आज भजन कर लीजिए, कल किसने देखा है। जैसे श्री संप्रदाय में एक बाबा जी थे अयोध्या में, तो वो हमेशा बोला करते थे, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है ना कि एकादशी 2 दिन पड़ जाता है। तो कुछ भारत में कुछ हिस्से एक दिन करते हैं और दूसरे दिन दूसरे दूसरे हिस्से में दूसरे दूसरे दिन करते हैं। तो वो बाबा जी कहा करते थे, अरे इतना सोच विचार क्या है, आज एकादशी है तो आज कर लो, और यदि कल सुबह बचे रहे तो कल कर लेना, यदि मर गए तो नहीं कर पाओगे, तो इसमें चिंता करने का क्या जरूरत है। तो इस तरह हमें, जैसे प्रभात बोलते थे कि सब इमरजेंसी सिचुएशन, उस भाव को रखकर हमें जीवन में भजन करना चाहिए कि कल मौका मिले ना मिले। इसीलिए ये जो तीनों एकादशियां हैं, प्रयास कीजिए कि हाँ, अच्छे से अच्छे तरीके से जितना अच्छा हो सके हम लोग उसको उसको तैयार करें और अपने जीवन में एकादशियों का लाभ उठाएं। ठीक है, रमा एकादशी हो गया। फिर आगे जाएंगे, शायद 2 तारीख को है, तो आप देखेंगे वैष्णव कैलेंडर, तो 2 नवंबर को दीपावली है। ठीक है, दीपदान है। दीपावली में क्या हुआ था, दीपावली हम लोग क्यों मनाते हैं? अरे दीपावली हम लोग क्यों मनाते हैं, किसी को पता नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी राम जी रामचंद्र जी वापस आए 14 थे वर्ष का वनवास वनवास से। करके वापस आए थे हाँ, actually। श्री राम 14 साल के वनवास से वापस आए थे। उनका दीपावली का दिन वही दिन है जिस दिन वो 14 साल के वनवास को पूर्ण करके अपने घर अयोध्या वापस आए थे। इसीलिए शास्त्रों में भगवान राम के बारे में बताया गया है कि लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपकर्तरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। कि हे प्रभु राम, आप वो जो रघुवंशी राम है, आप आप वो हैं जो जिनके नेत्र राजीव मतलब कमल के समान हैं। आप मुझे अपने चरणों में ऐसी कृपा दीजिए, ऐसे जगह दीजिए ताकि मैं आपका कृपा पात्र हो सकूं, आपका कृपा पात्र हो सकूं। इस तरह प्रार्थना करते हुए हमें दीपावली मनाना चाहिए। वो पटाखा फोड़ना ये सब तो बस आज का स्टंट बाजी है और कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग जो एक्चुअल जो होता है, आप देखिएगा दीपावली के दिन हमारे मुझे पता नहीं नॉर्थ में करते हैं कि नहीं, लेकिन झारखंड साइड आप जाएंगे तो वहां पर सब दुकानों में स्पेशली गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन होता है, वो भी रात 12 बजे के बाद, जब एक्चुअल मुहूर्त है उस समय गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन होता है। ठीक है, और इसी के साथ दीपदान जो कार्तिक में सबसे महत्वपूर्ण है, एक एक ऐसा एक्टिविटी जो कार्तिक में आप जो भी करेंगे सबसे महत्वपूर्ण है दीपदान। तो इसमें एक शास्त्रों में एक कथा आती है कि कैसे एक एक ब्राह्मण था जिसका नाम था बुद्ध। तो उसकी एक स्त्री थी जो मतलब शायद जैसे बोलते हैं ना डिफॉल्ट बिहेवियर, तो वो उल्टा थी और हमेशा हर काम जैसे बोलते हैं निषेध युक्त कार्य ही उसका कार्य था, कि जो नहीं करना चाहिए वो ऐसे ही करती थी। व्यभिचार करना, पर पुरुषों से मिलना, मतलब शास्त्रों में ऐसे जो हर वो कार्य जो एक स्त्री को मना किया गया है तो वो करती थी।
मतलब एक तरह से वो व्यभिचारिणी हो गई थी पूर्ण रूप से। तो इस तरह क्या हुआ, उसके पति की आयु क्षय होने लगी। इसीलिए बोला जाता है कि पति की आयु के लिए जो करवा चौथ पत्नियां करती हैं, कि करवा चौथ करेंगे तो पति की आयु बढ़ेगी, है ना। कुछ बोलते हैं कि मांग में सिंदूर जितना, बहुत जगह पर जैसे बिहार झारखंड में ये मान्यता है कि जितना लंबा सिंदूर लगाया जाएगा उतना हमारे पति का आयु बढ़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा जो नहीं लगाते हैं उनकी पति मर जाते हैं क्या, जैसे फॉरेन में क्या बोलते हैं उसको, मुसलमान में बोले तो नहीं लगाते हैं तो फिर उनका पति मरता है या जीता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग तर्क करते हैं, लेकिन इसका समाधान यह है कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए, आप दूसरे धर्म के तरफ मत देखिए। आप, यदि आप एक धर्म में जन्म दिया है भगवान ने, तो भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही आपको जन्म दिया है, तो सिर्फ आप अपने धर्म का पालन कीजिए। तो इस तरह वो धीरे धीरे धीरे, वो तो पूर्ण रूप से व्यभिचारिणी हो गई थी। तो ऐसे करते करते एक दिन उसके पति का देहांत हो जाता है। जब देहांत हो जाता है, अब तो कोई, अब घोड़े का लगाम भी गया, अब बिना घोड़े की लगाम, तो वो गांव भर में घूमना, रात भर जागना, दूसरे के घर जाना आना, खुद के घर में सब व्यवस्था होने के बावजूद दूसरों से मांगा हुआ सड़ा हुआ खाना खाना, इस तरह करते हुए करते हुए करते हुए अपना जीवन गुजर करने लगी। फिर जैसे कहते हैं ना कि अहेतु की कृपा, तो कहीं से भगवान की अहेतु की कृपा हुई। एक दिन एक ब्राह्मण, कुत्स नामक ब्राह्मण उसके घर आए। तो जब आए और जब उन्होंने देखा कि ये स्त्री जो है व्यभिचारिणी बन गई है, पूर्ण रूप से मतलब एक खुले सांड की तरह हो गई है, तो उन्होंने उनको खूब डांटा। उन्होंने कहा कि अरे उल्टा, तुम जो इस शरीर को लेकर इतना जो अभिमान कर रही हो, ये शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो ये तो मल मूत्र का भांड है। जैसे मुकुंद माला शतोत्रम में कहा जाता है कि इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतति अवश्य शतसंधि जर्जरम किम औषधम प्रक्षसी मूढ़ दुर्मते रसायनम कृष्ण पिबायनम रसः। कि हे ए मूढ़, तुम किस औषधि से शरीर को ठीक करने का प्रयास कर रहे हो। इदम शरीरम परिणाम पेशलम, कि शरीर का परिणाम है कि शतसंधि जर्जरम, कि ये जर्जर मतलब शत संधि, मतलब जितने भी संधियां हैं, मतलब जॉइंट्स हैं हमारे शरीर में, वो टूटकर बिखर जाएंगी एक दिन, चाहे कितना भी तुम औषधि इस्तेमाल कर लो। और फिर आगे कहा मुकुंद माला शतोत्रम में कहते हैं कि तुम्हारा मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो है भगवान के नाम के रस को पीना, इसीलिए हमें भगवान के नाम के रस को पीना चाहिए। तो इस तरह बहुत कुछ समझाने के बाद वो ब्राह्मण उस घर से चला जाता है और दूसरे घर में चला जाता है। तो जब बोलते हैं जब भगवान की कृपा होती है तो अच्छे अच्छे गधा भी घोड़ा बन जाते हैं। तो इस उल्टा का दिमाग खुल खुल जाता है, तो और ये बहुत पछताती है, अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया, देखो मेरे पति का भी सर्वनाश हो गया। ऐसा करते हुए बहुत कुछ वो विलाप करती है। और जाते जाते ब्राह्मण देव ये उपाय देते हैं कि तुम्हें कार्तिक महीने का पालन करना चाहिए। कार्तिक महीने में बहुत कुछ बताते हैं, ऐसा 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 करना चाहिए। तो जब वो ब्राह्मण चले जाते हैं और ये रोती है, विलाप करती है, फिर कार्तिक महीना आने का इंतजार करती है। तो जब कार्तिक महीना आता है तो पूर्ण रूप से ये स्नान दान दीप दान करती है। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है, उठते के साथ स्नान कर लेती है, अपने सब अपना सब ऑफिशियल काम खत्म, अब सिर्फ घर में रहना है और कुछ नहीं करना है। तो वो सुबह स्नान करने लगती है और जैसे ही स्नान करती है, स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को दीप दान करती है। तो इस तरह वो पूर्ण 1 मास तक वो मतलब ये दीपदान करते रहती है। फिर जैसे ही वो फिर जब कार्तिक महीना खत्म हो जाता है, फिर वो अपना जीवन एज यूजुअल बिताती है, नॉर्मली बिताती है। अब उसका सब ऑफिशियल काम खत्म हो जाता है, तो समय के अनुसार फिर उसकी मृत्यु होती है। और सिर्फ दीपदान के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, सिर्फ दीपदान से। तो देखिए स्कंद पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि सिर्फ आप कार्तिक मास में आप कुछ भी नहीं कर सके तो आप सिर्फ दीपदान करने से आपका काम बन जाएगा। इसी तरह एक और राजा हुए सुनंद। तो सुनंद को उनके मंत्री ने, जो चंद्र शर्मा बोलकर उनका एक मंत्री, ब्राह्मण मंत्री था, उनके कहने पर उन्होंने पूर्ण 1 महीने तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नीति नियमों का पालन करते हुए सिर्फ दीप दान किया 1 महीने तक।
तो उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। इस तरह मतलब बहुत सारे चीज पॉइंट्स बताए गए हैं कि हमें दीपदान अवश्य किसी भी समय पर, मतलब पूरे कार्तिक में सुबह शाम कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें आज से तैयारी कर लेना चाहिए, दिया बाती जो भी करना हो आज से तैयारी कर लेना चाहिए कि उस दिन के लिए, उस दिन हम तैयारी ना करना पड़े और हम दीपदान बड़े मतलब सरल भाव में, सरल तरीके से हम कर सके। ठीक है, ये तो हो गया दीपदान की बात। ठीक है, अब इसी में और एक पॉइंट आता है आकाश दीप। ठीक है, आकाश दीप का मतलब क्या है कि एक दिया लोग लेते हैं और एक किसी भी मिट्टी के प्याले में और मिट्टी के नहीं तो हांडी में उसको रख कर उसमें छेद वगैरह करके जैसे वो दिखे लाइट, आकाश में लटका देते हैं किसी तरह, किसी तंबू उम्बू से कुछ भी करके, जो भी व्यवस्था हो। और यदि व्यवस्था ना भी हो तो छत पे भी हम लोग रख सकते हैं। तो ऐसा करने से भी हमें बहुत लाभ मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। तो यहाँ स्कंद पुराण में एक मंत्र बताया गया है कि कार्तिक महीने का जो प्रिसाइडिंग डीटी है, जो अर्चा, जिस अर्चा विग्रह का हमें पूजन करना चाहिए, वो है दामोदर भगवान का, राधा दामोदर का। तो दामोदर का विग्रह का चिंतन करते हुए हमें ये आकाश दीप चढ़ाना चाहिए। आप देखेंगे दिवाली के दिन आजकल आने लगा है, वो उसको शायद आकाश दीप ही बोलते हैं, है ना, वो उसमें लगाते हैं और नीचे उसमें लाइट जैसे ही चिंगारी लगाते हैं तो वो धीरे 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 उड़ उड़ के आकाश की तरफ चला जाता है। हाँ, तो उसी तरह ये आकाश दीप से ही ये किसी ने अपना दिमाग लगा कर ये निकाला है। तो स्कंद पुराण के अनुसार ये बताया गया कि जब आप आकाश दीप लगाएं तो इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। मंत्र क्या है? दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि वयोम दीपम हरि प्रियम। कि हे हरि, आपकी प्रियता के लिए ये जो दीप है हम आपको प्रदान कर रहे हैं। मतलब भगवान कैसे हैं, इसलिए उनका चर्चा किया गया है पहले पूर्वार्ध में श्लोक के। दामोदराय विश्वाय विश्व रूप धराय च, जो विश्व रूप के समान है उस भगवान को नमस्कृत्यम प्रदस्यामि वयोम दीपम हरि प्रियम, कि आपको मैं ये दीप प्रदान करता हूं। तो इस तरह करने से भी हमें बहुत लाभ मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। अब बहुत लोग स्कंद पुराण कहता है, स्कंद पुराण कहता है कि आकाश दीप हम अपने पितरों के लिए भी, जो भी पितृ किसी भी कारण से यदि नरक में फंस गए हो, किसी गलत गति में चले गए हो, यदि हम, जैसे एक श्लोक है जहां पर कहा गया कि नमः पितृभ्य प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांता रूपत्ये नमः। इस श्लोक को कहते हुए यदि हम आकाश दीप अपने पितरों को दान देते हैं, अपने पितरों के लिए चलाते हैं, चढ़ाते हैं, जलाते हैं, जो भी करते हैं, तो उससे हमारे पितृ भी, मतलब होता है ना कभी कभी कुछ कारणों से ना चाह कर भी गलती हो जाती है, तो ऐसा हो जाता है, तो वहां से हमारे पितृ को छुटकारा मिल जाता है। तो इन दो श्लोकों के माध्यम से हम आकाश दीप चढ़ा सकते हैं। और स्कंद पुराण कहता है कि यदि आप किसी देवालय में, किसी नदी के किनारे, किसी सड़क पर, किसी जंगल में भी यदि आप दीपदान करते हैं, दिया लगाते हैं कार्तिक महीने में, तो आपको सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। मतलब आपको पूर्ण रूप से, जैसे बोलते हैं ना अष्ट लक्ष्मी, तो पूर्ण रूप से सर्व रूप से लक्ष्मी आपको ग्रहण करती है, लक्ष्मी आपके घर में आती है। जैसे एक और राजा हुए जिनका नाम है धर्मानंद राजा, वो भी आकाश दीप पूर्ण रूप से, मतलब नित्य नियम से पूरे कार्तिक मास में आकाश दीप चढ़ाए करते थे। तो जब उनका अंत हुआ तो विष्णु लोक से स्वयं एक विमान आया, है ना, एक प्राइवेट जेट आया और उस जेट में वो बैठकर विष्णु लोक को चले गए। तो आकाश दीप का इतना महात्मा है, इसीलिए हमें आकाश दीप चढ़ाना चाहिए। चाहे यदि कोई लटकाने वटकाने का कोई व्यवस्था ना हो, इसमें चिंता का विषय कुछ भी नहीं है। अपने घर के छत पर, या जैसे ये मान लीजिए हम लोग यदि सोसाइटी में रहते हो तो बालकोनी में रख दीजिए, उससे भी काम बन जाए, क्योंकि सोसाइटी में तो छत होता नहीं किसी का, सबके पास बालकोनी है, एक एक्सपोजर। तो हम या तो छत है, अपना घर है, नहीं तो छोटा यदि कहीं है, जो भी व्यवस्था है,
या तो छत या तो बालकोनी में रख दें, तो उससे भी हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए, जो अपना हरिबोधनी एकादशी है, ठीक है, जिसको हम लोग उत्थान एकादशी भी कहते हैं, जो 12 नवंबर को है, तो उसमें बताया गया है कि यदि उस दिन आप कर्पूर का दीपक भगवान को अर्पण करते हैं, इस भाव से कि हमें हमारी जीवन में धन दौलत ना आए, ये भाव नहीं, हमें जीवन में सिर्फ आपकी अहेतु की कृपा चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, इस भाव से यदि एक इंसान उत्थान एकादशी के दिन कर्पूर का दीपक लगाता है, तो उसके पूरे कुल में सिर्फ भगवान के भक्त का मतलब आगमन होगा, मतलब जो भी बच्चे आगे चलकर जन्म होंगे उनके कुल में, वो विष्णु भक्त होंगे, और आगे चलकर वो पूरा का पूरा वंश मोक्ष को प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह और आगे चलेंगे यदि, तो आकाश दीप के बाद, दीपदान के बाद एक और पूजा आता है, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं हम लोग? भगवान कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया था उसके लिए। हाँ, गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया था। तो आप यदि ब्रज में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हर मंदिरों में, हर प्रांगण में, या किसी के घर में यदि छोटा भी घर है तो वो भी अपने घर के सामने में क्या करता है, मतलब गोबर से भगवान का एक बड़ा विग्रह बनाया जाता है। खास करके यदि आप वृंदावन आएंगे गोवर्धन पूजा के समय, तो आप श्याम सुंदर मंदिर जरूर दर्शन करें। वहां पर जितना बड़ा वो आंगन है, उस पूरे आंगन जितना बड़ा है उतना बड़ा विग्रह बनाया जाता है, और बहुत अच्छे से सजाया जाता है उस दिन। तो इस तरह गोवर्धन पूजा जब आता है, तो उस दिन यही वो दिन है जिस दिन बलि, वामन भगवान ने बलि महाराज को छला था, है ना। आप लोग लीला जानते हैं, उस लीले की तरफ नहीं जाएंगे अभी हम लोग, कि जैसे वामन भगवान ने बलि महाराज को छला था, वो इसी गोवर्धन पूजा के दिन, और इसी दिन भगवान ने गोवर्धन भी अपने नख में उठाया था। 7 दिन और 7 रात, पूरे एक सप्ताह। तो जब भगवान ने उठाया था, इसीलिए गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। और इसी दिन एक और बहुत बड़े वैष्णव का प्राकट्य हुआ था, जिनका नाम है रसिकानंद जी। किसी ने नाम सुना है रसिकानंद जी का? नहीं सुना है। रसिकानंद जी जो हैं, वो श्यामानंद प्रभु के शिष्य हैं, मतलब प्रथम शिष्य हैं, बहुत निजी शिष्य हैं। और श्यामानंद प्रभु कौन है? श्यामानंद प्रभु वही है जिन्होंने, जो अपने श्याम सुंदर मंदिर आप जाएंगे, सप्त देवालयों में से एक देवालय जो है, वहां पर आप यदि जाएंगे तो वहां पर एक छोटे छोटे विग्रह हैं, लाला लाली उनको बोलते हैं। तो उनका प्राकट्य श्यामानंद प्रभु के लिए हुआ था। तो उनके शिष्य का प्राकट्य दिवस है, जिनका नाम है रसिकानंद। तो उनका भी प्राकट्य दिवस कार्तिक महीने में ही पड़ता है। इसके बाद और आगे जाएंगे तो प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस आता है ना। तो उसमें हम लोग बहुत फेस्टिवल, बहुत मतलब अभी जन्माष्टमी के बाद जब नंद उत्सव हुआ था, प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस का अवसर आया था, तो वहां मंदिर में उस दिन प्रभुपाद के प्राकट्य के दिवस में 25 आइटम बने थे, मतलब प्लेट में रखने का जगह नहीं था, ऐसा हो गया था। तो उसी तरह बहुत हर्षोल्लास के साथ प्रभुपाद के तिरुभाव दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप सब भक्तों से। देखिए, जब प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस जब बोलते हैं, मतलब इसका मतलब है प्रभुपाद ने अपना शरीर उस दिन त्याग दिया था, है ना, मतलब वो इस धरा भूमि को छोड़कर चले गए थे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो दुख का समय है। तो इस दुख के समय को इतने हर्षोल्लास से हम लोग क्यों मनाते हैं? कि एक आदमी, प्रभु जैसे की आम भाषा में कहा जाए कि एक आदमी की मृत्यु हो गई है और आप लोग जश्न मनाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु जी वो भगवान के धाम चले गए, इसलिए हम लोग खुश होते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे कहा जाता है नित्य लीला प्रविष्ट, तो वो जो इंसान था, जो महापुरुष था, वो इस माइक जगत को छोड़कर, भौतिक जगत को छोड़कर भगवान के नित्य संग में, है ना, जैसे बोलते हैं नित्य लीला प्रविष्ट, मतलब जो नित्य लीला है भगवान का, उस लीला में भगवान का कोई ना कोई पार्षद के रूप में उनका एंट्री हो जाता है, जिसके बाद वो फिर वहां से कभी आते नहीं वापस। तो इस तरह, इसीलिए हम लोग किसी भी वैष्णव का जो तिरुभाव दिवस भी है, उसको हम लोग मनाते हैं, क्योंकि उस दिन वो महापुरुष भगवान 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 के धाम वापस चले गए।
फिर उसके बाद आप देखेंगे तो और क्या था, हाँ उसके बाद प्रभुपाद तिरोभाव दिवस के बाद आता है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के दिन क्या हुआ था? प्रभु जी राधा रानी के रूप में तैयार होती हैं और वो बन राधा जाती है गाय के रूप में चराने। वो तैयार होती कृष्ण है। से मिलने जाती है। प्रभु ये जी राधा रानी क्योंकि राधा रानी की क्योंकि वहां पे उस टाइम पे कन्याएं नहीं जाती थी गाय चराने के लिए, तो क्या कहते हैं, उन्होंने गोपाल का रूप धरा था, मतलब जो गोपे होते हैं उनका रूप धरा था, और फिर वो गाय चराने गई थी। अच्छा, और और कुछ हुआ इसीलिए था? फिर वृंदावन में उनके राधा रानी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। अच्छा, और कुछ? ये तो सही, ये माता जी ये सही है, पर ये सेकेंडरी रीजन है। प्राइमरी रीजन क्या है गोपाष्टमी का? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, उस दिन कृष्ण जी ने गाय चराने गाय जाते चराना हैं। स्टार्ट करे थे। हाँ, उस दिन भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया था। ये लीला ऐसी है कि जब भगवान कृष्ण माँ यशोदा से जिद करते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे बछड़ों के साथ में गायों को दीजिए, मुझे चराने के लिए, गौचारण लीला करने के लिए मुझे गायों के साथ जाना है। तो माँ बहुत मना करती है, नहीं 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 नहीं, तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे, इतना मैं ये खतरा नहीं उठा सकती। बछड़ों के साथ तो ठीक था, लेकिन तुम गायों के साथ जाओगे तो उन्हें संभाल नहीं पाओगे। बहुत तर्क वितर्क होता है माँ और बेटे के बीच में। तो फिर एक कंक्लूजन पॉइंट पे पहुंचते हैं कि अच्छा, भगवान कहते हैं कि जब भगवान बोलते हैं कि अच्छा, माँ जब मान जाती है, माँ बोलती है ठीक है तुम जाओगे, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम्हारे लिए अभी देखो तुम्हारे चप्पल नहीं है, मैं अभी चप्पल सी दूं तुम्हारे लिए, उसके बाद तुम चप्पल पहन के जाना। और माँ एक शर्त ये सोचकर रखती है कि ये जो जिद है कुछ और दिन तक अड़ जाए, मतलब अटक जाए और आगे चला जाए। माँ बोलती है अच्छा जाना, लेकिन एक अच्छा शुभ मुहूर्त देखकर, जब एक शुभ लग्न लगेगा, उस दिन तुम्हें, मतलब पंडित जी से पूछकर तुम्हें गौचारण गौचारण लेने के लिए हम तुम्हें गौ दे देंगे, ठीक है। लेकिन पहला तो शर्त भगवान इसी में खारिज कर देते हैं कि देखो मैया, यदि तुम्हें हमारे जूते सीने हैं तो सब गायों के लिए जूते सिलने पड़ेंगे। अब नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी, और एक गाय का 4 पैर, तो नौ चौके 36, 36 लाख जूते सोचिए आपको सिलना था। तो माता जी तो, यशोदा मैया तो कभी नहीं कर पाती। तो ये वाला जो बात है ये तो खारिज हो जाता है। लेकिन अब जो लगन वाली जो बात है वहां पर भगवान अटक जाते हैं। अब इसका क्या तोड़ है? तो जैसे बोलते हैं ना, भगवान क्या नहीं कर सकते, राम किन्ह चाहि सोई होई करे, अन्यथा अस नहीं कोई। तो भगवान ने अपने शक्ति से गर्ग मुनि को उसी दिन बुलवा लिया, कि ऐसा भगवान ने अरेंजमेंट किया कि गर्ग मुनि उसी दिन एंट्री मारा उन्होंने। और जब फिर यशोदा मैया को जब बोला गया ठीक है अब आप मुनि जी से पूछिए, गर्ग मुनि से, कि कौन सा अच्छा दिन है, तो भगवान ने ऐसा रचा कि अब गर्ग मुनि ने भी ये कह दिया कि अच्छा कल सुबह का समय बहुत अच्छा समय है, और ये समय हम लोग ये काम कर सकते हैं, अच्छा वेला है कल सुबह। तो अगले दिन से ही भगवान गौचारण लीला करने लगे। तो इसीलिए गोष्ठाष्टमी या गोपाष्टमी करते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान गौचारण लीला प्रारंभ किया था। और फिर सरिता माता जी ने जो कहा कि जैसे उसी दिन आप यदि मंदिर का दर्शन करेंगे तो उस दिन राधा रानी को मतलब बोलते हैं ना कि लेडीज कॉस्ट्यूम नहीं, मेल का कॉस्ट्यूम, जेंट्स कॉस्ट्यूम उस दिन बनाया जाता है। एक स्पेशल कॉस्ट्यूम बनाया जाता है कि वो जैसे वो भी गायों को चराने गई थी उस दिन, इस तरह कॉस्ट्यूम उस दिन राधा रानी का बनाया जाता है। तो इस दिन एक और त्योहार है जो स्पेशली बंगाल के तरफ मनाया जाता है, जिसका नाम है जगद्धात्री पूजा। तो ये हमारे बंगाल में मनाया जाता है और कहीं मनाया नहीं जाता। तो इसी दिन, जिस दिन आपका गोपाष्टमी होता है, उसी दिन जगद्धात्री पूजा भी मनाया जाता है। उसके बाद आप यदि देखेंगे अरे कृष्ण कि प्रभु जी, मैंने नहीं बोला था ये। अच्छा कोई बात नहीं, जिसने भी बोला हो कोई दिक्कत। तो उसके बाद आप यदि वैष्णव कैलेंडर देखेंगे तो उसमें आता है गौर किशोरदास बाबा जी का तिरोभाव दिवस। कि कैसे गौर किशोरदास बाबा जी के बारे में सब लोग जानते हैं। गौर किशोरदास बाबा जी कौन थे? किनके गुरु थे गौर किशोरदास बाबा जी? अरे किसी को नहीं पता? आपके घर में गुरु परंपरा नहीं है क्या? हरे कृष्ण प्रभु। भक्ति सिद्धांत हाँ प्रभु माता जी, जी। भक्ति भक्ति
प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति नहीं सिद्धांत प्रभुपाद के गुरु थे? नहीं प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति भक्ति ध्यान विनोद सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद। भक्ति विनोद नहीं माता जी, भक्ति सिद्धांत। हाँ भक्ति ध्यान सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर के तो वो पुत्र थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो गुरु थे वो थे गौर किशोरदास बाबा जी। तो इनका चरित्र भी बड़ा बड़ा विलक्षण चरित्र है। कभी इनके दिवस पर कभी आएगा तो चर्चा करेंगे। तो इस तरह इनका भी तिथि और जो कार्तिक मास में जो आता है दिन, वो भी बड़े बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है हमारे मंदिर में। उसके बाद आता है, और ये इस बार का जो कैलेंडर ईयर आप देखेंगे यदि वैष्णव कैलेंडर, गौर किशोरदास बाबा जी के तिरुभाव दिन के दिन से ही भीष्म पंचक प्रारंभ हो जाता है। वही दिन पहला भीष्म पंचक का पहला दिन है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तुलसी शालिग्राम का विवाह। तो कार्तिक मास में तुलसी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक पुराणों में कथा आती है, दो ब्राह्मण होते हैं, एक होता है सुमेधा और एक होता है हरिमेधा। हाँ, एक होता है सुमेधा, एक होता है हरिमेधा। तो एक बार ये दोनों दोनों ब्राह्मण तीर्थाटन करने के लिए निकलते हैं। जब तीर्थाटन करने के लिए निकलते हैं तो भटकते भटकते, अब उस समय तो ऐसा हमारे जैसा व्यवस्था नहीं था कि हर 10 कदम पे शौचालय, हर 10 कदम पे समोसा। उस समय तो ऐसा व्यवस्था नहीं था। तो चलते 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 कहीं एक घोर जंगल में दिन के समय, मतलब दोपहर 12 बजे वो पहुंचते हैं। तो जब उस जंगल में वो पहुंचते हैं तो सुमेधा जो ब्राह्मण था उसको एक तुलसी का जंगल दिखता है। एक जगह तुलसी, बहुत सारे तुलसी महारानियों का वो देख पाता है। तो जैसे ही वो देखता है वैसे ही वो पूरी तुलसी महारानी का परिक्रमा करता है। तो जब हरिमेधा ये चीज देखता है तो हरिमेधा पूछता है कि अच्छा सुमेधा, तुमने तो यार, हम दोनों ने मिलकर इतने तीर्थाटन किए, इतना कुछ किया, तुमने अचानक से इस तुलसी महारानी की परिक्रमा क्यों की इतने हड़बड़ी में? तो हरिमेधा को बोलता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर बहुत गर्मी है, चलो एक जगह, एक वट वृक्ष रहता है उसके नजदीक, वहां पर जाकर हम तुमको इसके चरित्र का वर्णन करेंगे। तो जब हरिमेधा और सुमेधा जाते हैं, वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं, तो जैसे ही वहां वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो सुमेधा प्रारंभ करता है कि वो समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन से देखो, एरावत हाथी निकला, अश्व में घोड़ा निकला, हलाहल जहर निकला, अमृत निकला। तो ये सब कुछ वो बखान करता है। तो सुमेधा कहता है कि जब अमृत निकलता है तो बहुत और लक्ष्मी देवी का भी प्राकट्य होता है। तो जब अमृत जब प्रकट होता है तो भगवान उसको अपने हाथों में जब पकड़ते हैं धन्वंतरी के रूप में, तब उनके आनंद से, उनके आंखों से आनंद अश्रु टपकने लगते हैं। और जब टपकने लगते हैं तो उनके आंखों से 2 बूंद टपक कर उस अमृत में गिरते हैं। और जैसे ही उनके आंसू गिरते हैं वैसे ही तुरंत एक मंडलाकार आकार में तुलसी महारानी का प्राकट्य हो जाता है। और इसीलिए उस समय मतलब जो उस समय जब तुलसी महारानी और लक्ष्मी जी का जो प्राकट्य हुआ था, सब देवी देवता, ब्रह्मा महेश विष्णु सब मिलकर भगवान को अर्पण कर देते हैं। उस दिन से जो तुलसी महारानी है भगवान की इतनी प्रियतमा है। आप देखिए, जब तुलसी शालिग्राम का विवाह भी होता है, आप यदि तुलसी शालिग्राम का ये लीला पढ़ेंगे तो जालंधर का विषय आता है कि कैसे तुलसी महारानी जो थी अपने पिछले जन्म में बहुत बड़ी सती थी। तो अंत में जालंधर को मारने के लिए भगवान को तुलसी महारानी का सतीत्व तोड़ना पड़ा। तो भगवान उसने फिर भगवान को श्राप दे दिया कि तुम जड़ हो जाओ। फिर भगवान ने शालिग्राम का रूप धारण कर लिया और ऐसे धारण किया कि उन्होंने भगवान को तुलसी महारानी का सतीत्व देखकर उनपे ऐसी कृपा की कि भगवान ने कहा कि बिना तुलसी के शालिग्राम पूजा हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा उन्होंने बताया। इसीलिए शालिग्राम पूजा में कुछ हो ना हो, तुलसी आवश्यक है। बिना तुलसी के शालिग्राम पूजा कभी भी नहीं हो सकता। तो जब ये सब कुछ
सुमेधा वर्णन करता है हरिमेधा को, तो वो बैठे हुए होते हैं बरगद के पेड़ के नीचे। तो जैसे बात करते 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 अचानक से वो जो पूरा बरगद पेड़ होता है वो दो टुकड़ों में उसके तरह दो टुकड़े हो जाते हैं। और जैसे ही दो टुकड़े होते हैं, धूल क्या अंधेरा क्या, एकदम ऐसा लगता है कि सूर्य प्रकट हो गए। एक नहीं, दो दो सूर्य प्रकट हो गए। तो ये दोनों, अब तो ये दोनों मामूली ब्राह्मण ही थे, ये दोनों चकित हो जाते हैं कि अरे ऐसा क्या हो गया। तब उस वृक्ष के जड़ से दो दैविक लोग निकलते हैं। जब दोनों लोग निकलते हैं तो एक का नाम होता है आस्तिक। तो वो बहुत स्तुतियां करता है सुमेधा हरिमेधा कि आप लोगों ने मुझे हमें मोक्ष प्रदान कर दिया, आप लोगों ने हमारा कल्याण कर दिया, आप लोगों ने मुक्ति प्रदान कर दिया, ऐसा करके बहुत स्तुति करता है। लेकिन जब सुमेधा उनको पूछते हैं कि आप लोग कौन है, तो जो आस्तिक नामक इंसान होता है वो कहता है कि देखिए, मैं पिछले जन्म में देवलोक का ही निवास था। तो एक बार मैं जंगलों में फिरते हुए अपने देवंगनाओं के साथ विहार कर रहा था। तो उनके साथ नृत्य करते 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 अचानक से जिस देवंगनाएं के साथ मैं नृत्य कर रहा था, उसके गले से हार निकलकर लोमश ऋषि के ऊपर पड़ जाता है, जो ऋषि उसी जंगल में उस समय तपस्या कर रहे होते हैं। तो लोमश ऋषि सोचते हैं कि देखो, स्त्री तो हमेशा परतंत्र रहती है, स्त्री अकेले कहीं नहीं जाती। इसका मतलब है ये गलती स्त्री की नहीं, ये गलती जो स्त्री के साथ जो पुरुष है उसका है। तो जब वो उठकर देखते हैं तो आस्तिक वहां खड़ा रहता है और उसको श्राप दे डालते हैं कि तुम जड़ हो जाओ। तो इसीलिए वो वृक्ष के जड़ में आकर वो निवास करते हैं। तो फिर उसके बाद जब बहुत अनुनय विनय करते हैं तो उनको मुक्ति का पद बताते हैं कि जिस समय तुम कार्तिक मास में, जब तुम्हें कोई तुलसी का महात्म्य समझाएगा, तब जाकर ही तुम मुक्त हो पाओगे, उससे पहले कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे। ये पहले आस्तिक की बात होती है। दूसरा इंसान जो रहता है वो भी यही बोलता है कि मैंने अपने पूर्व जन्म में अपने गुरु के आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था, इसलिए मुझे इसमें इस वृक्ष के नीचे मुझे उन्होंने श्राप दिया, जिसके कारण से मुझे इस वृक्ष के जड़ में योनि में रहना पड़ा। लेकिन फिर उन्होंने उनसे मैंने बहुत विनती की, जिसके बाद उन्होंने यही कहा था कि जिस दिन तुम कार्तिक मास में तुलसी महारानी का महात्म्य जान लोगे, सुन लोगे किसी के मुख से, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। तो इस तरह कहते हुए दोनों जो दैव पुरुष होते हैं वो दोनों दैव पुरुष अपने गति को प्राप्त होते हैं। ये था ये। और फिर आगे चलकर कार्तिक मास में आप देखिएगा, एक ऐसा समय आता है, शायद अक्षय नवमी कहते हैं, उस दिन आंवला का पूजा होता है। बोला जाता है कि यदि आप, जैसे दीपदान के लिए भी बोला जाता है, यदि आपको किसी भी समय किसी भी अवस्था में यदि कोई देवालय आपके पास नहीं है, कि चाहे विष्णु का नहीं है तो चाहे शंकर का, विष्णु का, चाहे किसी भी देवी देवता भी किसी का भी ना हो, तो आप तुलसी महारानी के पास दीपदान कर सकते हैं। यदि तुलसी महारानी भी नहीं है तो आप आंवले के पेड़ के पास दीपदान कर सकते हैं। बोला गया कि आंवला का जो पूजन है इसी में कार्तिक में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होता है, और उसको नरक वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। तो उस दिन एक जो भक्त पूजा करते हैं आंवले का वृक्ष का, उस दिन वो लोग 108 बार परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा करने के बाद आंवले के वृक्ष का जो नियम है वो ये है कि आपको जब पूजा विधि सब खत्म हो जाए, आपको ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, चाहे वो एक ही इंसान को क्यों ना करवाए, लेकिन ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो आंवला है इसका प्राकट्य हुआ है ब्रह्मा जी के अश्रुओं से। जब ब्रह्मा जी एक दिन भाव विभोर होकर तपस्या कर रहे थे और उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित होता है, और वो जो अश्रु जब धरती पर गिरता है तो उस धरती से आंवले का वृक्ष का जो आंवले का वृक्ष प्रकट होता है। इसीलिए आंवला का जो वृक्ष है उसको बोलते हैं आदि रोह, मतलब जो सबसे पहले, मतलब ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया तो सृष्टि का सबसे पहला अंग यदि कुछ है तो वो है आंवले का पेड़। इसीलिए बोला गया कि आंवले का पेड़, मतलब आंवला का जो फल है उसको स्मरण मात्र कर लेने से हमें गौदान का पुण्य मिल जाता है। और यदि हम उसको खा लेते हैं, सॉरी, उसको हम यदि दर्शन कर लेते हैं तो हमें दुगुना मिलता है।
और उसको यदि हम खा लेते हैं 3 गुना फल हमें मिलता है। इसी तरह एक बार एक ब्राह्मण होता है देव शर्मा नामक, उसको उसने अपने बेटे को वो बहुत वेद पंडित होता है, वेद पाठी होता है, बड़े नीति नियम करता है। एक बार वो अपने बेटे को कहता है कि तुम कार्तिक मास आने वाला है, तुम कार्तिक मास के नियम सेवा करो, नीति नियम से इस पूरे माह को अच्छे तरह पालन करो। तो उसका बेटा थोड़ा हठी होता है, तो वो गाली गलौज करता है, यार ये सब बेकार उकार है, कोई कार्तिक वार्तिक कुछ नहीं होता, ऐसे करके जब इतना दुष्ट बहुत कुछ अपने पिता को कहता है, तो उसका पिता गुस्से में आकर उसे श्राप दे देता है कि जाओ तुम बहुत बेकार बात करते हो, तुम जाकर चूहा बन जाओ और जाकर वट वृक्ष में निवास करो। तो जब बेटा ऐसा सुनता है तो वो डर जाता है, तो फिर अनुनय विनय करता है, तो वो कहता है कि जब किसी के मुख से तुम कार्तिक महीने का महात्म्य सुनोगे, तब जाकर तुम्हें चूहे की योनि से मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह तो बहुत दिनों तक क्या होता है कि वो एक वट वृक्ष के नीचे जाकर रहने लगता है, चूहे या चूहा का योनि रहने लगता है, वो बिल के अंदर रहता है, खाता पीता ऐसे ऐश करता था। तो एक दिन उसी वन में एक बार विश्वामित्र जी अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ आए और दैववश उसी वृक्ष के नीचे बैठकर मतलब कार्तिक महीने का महात्म्य, तुलसी महारानी का महात्म्य, ये सब वो कहने लगे। ये जब कहते कहते उसी जंगल में एक व्याध रहता था, मतलब एक शिकारी, और शिकारी यही करता था कि जो भी इंसान उसको मिलता था उसको मारकर उसका सारा लूटपाट कर लेता था और वो निकल जाता था। और खास करके ये लिखा गया है कि जब वो किसी ऋषि मुनि को देखता था तो उससे उसके पास कुछ ना भी हो तो भी उसको मार देता था। लेकिन जब विश्वामित्र जी अपने सारे शिष्यों के साथ ये कथा चल रहा था, तो वो व्याध एक कोने में खड़े होकर सुन रहा था। तो अचानक से उसकी बुद्धि खुल जाती है और वो पूर्ण रूप से विश्वामित्र जी के शरणागत हो जाता है। जब ये कथा मतलब पैरेलली चल रहा है, अचानक से वो जो वट वृक्ष रहता है, जिस वृक्ष में वो चूहा बनकर रहता है, वो वट वृक्ष फट जाता है और वो चूहा एकदम सूर्य का तेज लेकर निकलता है और पूर्ण एक मनुष्य का शरीर धारण कर लेता है। तो विश्वामित्र और सारे जो उनके शिष्य होते हैं वो भी चौंक जाते हैं कि भाई ये ऐसा, ये क्या हो रहा है। तब वो चूहा बताता है कि नहीं, ऐसा ऐसा है, मेरे पिता पिछले युग में मेरे पिता थे, मेरे बहुत वेदनिष्ठ थे, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि कार्तिक के नियम का पालन करने को कहा, लेकिन मैंने किया नहीं, जिसके कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया और बोला कि जब तुम कार्तिक महात्म्य किसी महापुरुष के मुख से सुनोगे तभी तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिलेगी। तो आपके मुख से मैं सुनकर आज मैं मुक्त हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, ये कहते हुए वो तुरंत स्वर्ग चला जाता है। जब जाते हुए ये जो व्याध रहता है, जब ये व्याध सुनता है ये बात, वो भी हक्का बक्का रह जाता है, अरे खाली मतलब कार्तिक के महात्म्य को सुनने से, कार्तिक के महात्म्य को सुनने के एक आदमी मुक्त हो जाता है। तो बोला कि उसके बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ देता है, बस वो भी भक्त बन जाता है। तो इस तरह कार्तिक महात्म्य जो इतने सारे महात्म्य हैं, मतलब कहते जाएंगे तो कहते जाएंगे, मतलब अभी 9-10 बज जाएगा, अभी 8 बज गया, देखिए मुझे और भी कहना है अभी। तो इतने सारी कथाएं हैं। देखिए और एक कथा है कि द्वापर में सत्यभामा एक दिन भगवान के कक्ष में बैठी होती है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे होती हैं। तो सत्यभामा अचानक से एक बार पूछते हैं भगवान से कि ठाकुर जी मुझे ये बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था अपने जीवन में जो मुझे आपका स्त्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा सुनो, एक बात, एक सतयुग की बात है कि सतयुग में एक ब्राह्मण रहता था हरिद्वार में। उस ब्राह्मण का नाम था देव शर्मा। और और सत्यभामा वो बताते हैं कि उस ब्राह्मण की बेटी थी तुम, उस बेटी का नाम और तुम्हारा नाम था गुणवती। और ये जो देव शर्मा जो ब्राह्मण था, बहुत वेदनिष्ठ था और गुरुकुल चलाता था, लेकिन एक चीज से हमेशा शोकग्रस्त रहता था देव शर्मा। वो क्या कि ये जो उसकी जो पुत्री है गुणवती, उसका विवाह नहीं हो रहा है ना। जब बेटियों का विवाह ना हो तो माता पिता हमेशा चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमारा बेटी का विवाह कब होगा। तो देव शर्मा के साथ भी ऐसा ही था। तो जब देव शर्मा ऐसा बहुत दिनों तक देखा कि नहीं नहीं अब कोई व्यवस्था नहीं हो रही है,
तो देव शर्मा का एक बहुत अच्छा शिष्य था जिसका नाम था चंद्र। तो अंततः अब देखते हैं कि अब मैं मरणासन हूं, अब कभी भी मैं मर सकता हूं। तो देव शर्मा क्या करते हैं कि अपने ही शिष्य चंद्र के साथ अपनी बेटी गुणवती का विवाह कर देते हैं। तो विवाह हो गया, सब बढ़िया। एक दिन ये जो ससुर जी दामाद जी हैं, देव शर्मा और चंद्र, एक दिन किसी कारणवश किसी काम से जंगल जाते हैं। तो जंगल जब जाते हैं तो एक दिन एक बहुत घने जंगल से जब वो गुजर रहे होते थे, तो एक जगह यमराज के समान एक बहुत कर्कश रूप लिए हुए एक राक्षस आता है और देखते ही देखते इन दोनों को मार देता है। दोनों को खत्म हो जाते हैं। अब जब बहुत दिनों बाद जब गुणवती को ये बात पता चलता है तो बहुत विलाप करती है, बहुत रोती है, और उसके बाद मतलब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, अब कोई नहीं है। तो वो अपने आप को अपने समाज से पूरा अलग कर लेती है। मतलब वो जीते जी ऐसा हो जाता है कि वो मान लीजिए वो मरी हुई है, तो पूरे समाज से कोई संबंध नहीं। ऐसा करते 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 वो दो चीजों को धारण करती है अपने जीवन में, एक एकादशी और दूसरा है कार्तिक मास का पालन। और वो इतना बेहतरीन तरीके से, मतलब जो 24वें एकादशी के एकादशी और आपका हर साल जो आपका कार्तिक मास आता है, इतनी निष्ठा से इन दोनों का पालन वो जीवन मतलब मृत्यु पर्यंत, मरने तक वो इतना करती है कि अंततः भगवान कहते हैं कि मरने के बाद तुम मेरी पत्नी बनने के लायक हो जाती हो। भगवान और एक बात बताते हैं कि तुम पिछले जन्म में जब गुणवती थी, गुणवती के रूप में जब उसका जन्म हुआ था, उस समय वो क्या करती थी कि देखिए भगवान को तुलसी महारानी कितने पसंद है। भगवान कहते हैं कि तुम उस समय कार्तिक मास में एक विष्णु देवालय के सामने तुलसी महारानी का तुलसी का रोपण किया करती थी तुम, मतलब तुलसी महारानी वो लगाया करती थी बगीचों में उस देवालय के पास। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम तुलसी रोपण करती थी, इसलिए आज द्वापर में तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे महल के आंगन में पारिजात का वृक्ष विद्यमान है। मतलब उस तुलसी महारानी को लगाने का फल है कि वो सत्यभामा को पारिजात मिलता था, पारिजात वृक्ष मिला उसको जीवन में द्वापर में। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि वही पिछले जन्म का देव शर्मा आज के जन्म में तुम्हारे पिता सत्राजित है, क्योंकि द्वापर में आप सत्यभामा के पिता का नाम सत्राजित होता है, और उनके जो पति थे जो चंद्र, वो अक्रूर के रूप में जन्म लेते हैं और द्वापर में अपनी लीला करते हैं। इस तरह भगवान अनंत लीलाएं हैं। और अंत में आप देखेंगे जो सबसे स्पेशल लीला है कार्तिक महीने का, वो है गोवर्धन दामोदर लीला। दाम उदर मतलब दाम का मतलब है रस्सी और उदर का मतलब है भगवान का पेट। तो ये एक वो दिन है, वो महीना है जहां पर भगवान भी अपने को बंधवा लिया है भगवान ने। तो इसीलिए अब आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा दामोदर लीला। तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे भगवान अंततः अपने भक्तों से बंधवाना भी, जैसे भगवान भागवत में कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनः हरा स्वतंत्र ईव द्विजः, कि भगवान भक्त के पराधीन है। यदि भक्त सच में भगवान की भक्ति करता है, इसलिए बोलते हैं कि भगवान सब कुछ देते हैं लेकिन भक्ति बहुत मुश्किल से देते हैं, क्योंकि भक्ति देना मतलब भगवान खुद को डेंजर में डालने के बराबर है, क्योंकि अंततः वहां पर भगवान को अपने आप को गिरवी रखना पड़ता है, अपने आप को बकाया रखना पड़ता है भगवान को। इसलिए भगवान भक्ति किसी को जल्दी देते नहीं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिदति सिद्धिये यत्तावापि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, कि हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक विरला इंसान ही भगवान को प्राप्त होगा, और सब नहीं, और सब तो बस चलते जाएंगे कहीं ना कहीं छटाई होते जाएगा। इसीलिए कार्तिक मास इतना महत्वपूर्ण है। और मैं आपको एक दामोदर लीला की बहुत एक छोटी सी बात बताऊं। आप लोग सबको आप लोगों को पता है दामोदर लीला में जब यशोदा मैया कैसे जब भागने भगवान के पीछे भागते हैं भगवान को बांधने के लिए, क्योंकि भगवान बहुत तुष्ट हो जाते हैं। तो उस समय जब यशोदा मैया भगवान को बांधते हैं, बांधते 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 हर बार 2 उंगल कम रह जाती है, तो उस समय जब
श्रीमती राधा रानी को ये बात पता चलती है कि यशोदा मैया थक जा रहे हैं, वो बांधे बंध नहीं रही है, तो अंततः श्रीमती राधा रानी अपनी चोटी खोलकर, जिसको रिबन बोलते हैं, है ना, रस्सी जो होती है पहले के लड़कियां लगाए करती थी स्कूलों में, वो रिबन खोलकर किसी गोपी के हाथ भेजती है, बोलती है कि इस रस्सी से उसको बांधो, कृष्ण बंध जाएगा। तो जब यशोदा मैया उस रिबन से भगवान को बांधती है तो भगवान बंध जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये रिबन किसी दूसरे का नहीं, ये स्वयं श्रीमती राधा रानी का है। इसीलिए भगवान सिर्फ प्रेम और परिश्रम और प्रयास से भगवान मिलेंगे, भगवान परीक्षा से नहीं मिलेंगे। यदि हम भगवान को चैलेंज करेंगे, एक चैलेंजिंग एटीट्यूड हमारे अंदर रहेगा जीवन में, तो भगवान हमें कभी भी मिलेंगे नहीं। इसलिए हमेशा हमें भगवान से नतमस्तक होकर भगवान से यही प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, बस हमें आपकी चूंकि कृपा दीजिए, हमें आपकी भक्ति दीजिए, क्योंकि बाद बाकी तो आपके लिए मिल ही रहा है, ऐसा नहीं है नहीं मिल रहा, मिल ही रहा है, और ना जाने कितने जन्मों से मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। लेकिन जो भक्ति है, जो बड़ा रेयर है, बहुत कम लोगों को मिलता है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति नहीं, भक्ति तो बड़ा बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। भक्ति लता का बीज हमें प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोग यदि 16 माला कर रहे हैं, 20 माला कर रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, तो हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम बहुत तोप हो गए हैं। अरे अभी अभी बहुत है। जैसे एक कुंडल कृष्ण प्रभु हैं, मेरे ही गुरु भाई हैं, वो मुझे आज भी उनका एक लाइन याद है, 2021 में मैंने ये सुना था। उन्होंने बड़ा स्पष्ट, बड़ा बोल्डली, और मैंने बोलते हैं कि इंसल्ट करते हुए उन्होंने कहा था एक बात कि शास्त्रों के नीति नियमों का पालन करने की हमारी औकात नहीं है। और यही सच बात है कि शास्त्रों में इतने विधि विधान, इतने नीति नियम बताए गए हैं कि हमारे छक्के छूट जाएंगे उनको यदि हम पालन करने चले। इसीलिए भगवान की शरणागति के अलावा दूसरा कोई भी उपाय हमारे पास नहीं है। इसीलिए जितना भी हमें अभी हम लोगों ने चर्चा किया, उसमें देखिए मोटा मोटा में हमें 9 चीजें करनी है पूरे के पूरे कार्तिक मास में। और 9 चीजों से तो 3-4 तो आपके मॉर्निंग प्रोग्राम में ही हो जाएंगे, यदि आप सही मायने में अटेंड करेंगे। ठीक है, यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, जो कि आप 90% लोग आप लोग करते ही होंगे। मतलब सूर्य उदय से पहले, समय में डिफाइन नहीं करना चाहता, आप समझ जाइए कि सूर्य उदय से पहले आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना चाहिए आप लोगों को, मतलब आप लोग उठ जाना चाहिए। ठीक है, उठने के बाद दूसरा, पहला है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। ठीक है, फिर दूसरा नियम जो है, स्नान करते के साथ साथ आपको तिलक धारण करना है, द्वादश तिलक। और कौन कितने प्रभु जी और माता जी हैं जो लोग नहीं करते हैं? सब लोग करते हैं? सब लोग शायद नहीं करते, जितना मैं लिस्ट देख रहा हूँ शायद सब लोग नहीं करते। प्रभु जी मैं नहीं करती हूँ, प्रभु प्रभु जी। जी मैं भी नहीं करती हूँ। अरे ये तो बहुत हाँ, मैं हंसी भी नहीं वाला, करती। खुशी वाला दिन है, ये तो हैप्पी न्यूज है। नहीं नहीं नहीं। किसी ने आपके कनपट्टी में बंदूक बंदूक तान रखा है क्या? देखिए तिलक भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो लोग पिछले में शायद जितना, जब से मैं देख रहा हूँ 3-4 साल तो हो गए लग रहा है, लेकिन यदि अभी भी हमें तिलक करने में शर्म आ रहा है तो फिर आगे हम बताएं क्या? बताइए। और फिर तो बस हमें यहाँ भौंकना है, नहीं आपको सुनना है, फिर यू गो योर वे, आई गो माई वे, वी नेवर मीट ऑन हाईवे, वो वाला हालत है। मैं सिर्फ कुमकुम लगाती हूँ प्रभु जी। क्यों, तिलक अब उपलब्ध नहीं है क्या घर घर पे? है जब मंदिर जाती हूँ तब लगा देती हूँ। अच्छा, शर्म लगता है घर में, मतलब बगल वाले क्या कहेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कौन कहेगा। इसीलिए तिलक देखिए मैं आपको बताऊं एक शायद मैंने ये बताया भी आपको तिलक के क्लास में, भक्ति वृक्षा के क्लास में, जब तिलक का क्लास हुआ था मैंने ये बताया था, शायद आप लोगों ने सुना नहीं। बिना तिलक धारण किए आप जो भी सेवा करते हैं, मान लीजिए भगवान को भोग लगाते हैं, वो वेस्ट है, यूजलेस है, भगवान उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। बिना तिलक लगाए हम कोई भी काम करते हैं, वो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। आप चाहे 100 बार दंडवत प्रणाम कीजिए या 1000 बार कीजिए, उससे कोई भगवान को फर्क नहीं पड़ रहा है।
इसीलिए तिलक इतना महात्म्य है, तिलक इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो फिर अब आप पे, आपकी जिम्मेदारी, आप करें ना करें, हमारा तो काम है बोलना। तो मैं कह दे रहा हूँ आपसे, पहला काम है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। स्नान के साथ ही साथ दूसरा काम है तिलक करना। 12 अंग तिलक, कोई डिस्काउंट नहीं देना, कोई छूट नहीं। 12 अंग तिलक कम से कम कार्तिक महीने में कीजिए कम से कम। तीसरा है गुरुदेव की सेवा करना, कि जैसे बताया जाता है कि जब हम लोग ठाकुर जी को उठाते हैं, उठाने से पहले गुरुदेव की सेवा करते हैं। तो यदि आपके घर पे व्यवस्था है ऐसा, तो गुरु महाराज का चित्र को थोड़ा साफ सुथरा कर लीजिए। जैसे हम लोग नहाते हैं, उनको भी आचमन करवा के उनके चित्रपट को साफ सुथरा करके विराजमान करवाइए। ठीक है, ये है गुरु सेवा। चौथा है मंगला आरती। जैसे मैंने कहा कि यदि आप मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, और प्रयास कीजिए, जो मंदिर नहीं जा सकते, जिनके घर बहुत बहुत दूर दूर हैं, और इतने सुबह आप अपने घर में भी नहीं कर सकते, तो कम से कम मॉर्निंग प्रोग्राम में आप मंगला आरती अटेंड कीजिए, ताकि आपका मंगला आरती अपने आप हो जाए। ठीक है, और चैतन्य शिक्षाष्टकम बोलिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि चैतन्य शिक्षाष्टकम कोई राजी ही नहीं होता है बोलने के लिए। कितने लोगों को चैतन्य शिक्षाष्टकम आता है? कितने लोगों को याद है? आता है प्रभु। मेरे को आता है प्रभु। दीपावली माता जी तो बहुत बार गाती है, मैंने सुना है, लेकिन और सब भक्त नहीं गाते। सबसे पहले तो आप लोग मंगला आरती में आते ही नहीं, सबसे पहली बात। वो 4 6 वो लोग आते हैं जो मतलब डेली में लगे हुए हैं अपने भक्ति के जीवन में, वही आते हैं, और बाद बाकी लोग तो आते ही नहीं कभी। हम लोग घर में ही करते हैं प्रभु जी। मैं घर तो में कर आती लेते हैं? हूँ प्रभु जी। मैं जी, तो मायापुर भगवान के का सामने ऑनलाइन सामने करके जैसे फिर करते हैं। 5 बजे उसमें जुड़ती हूँ ग्रुप में। अच्छा, तो चैतन्य शिक्षाष्टकम आता है ओम तत्सत प्रभु जी आपको? जी प्रभु जी, आता है प्रभु जी, आता है। तो कभी कभी मॉर्निंग क्लास में गाइए फिर। हाँ, एक दिन गया था प्रभु जी, आप बोले थे उस दिन मैं गया था। आप अच्छा, जिस दिन कल बोले कल आप गाइए, कल आप ठीक है। गाइए। ठीक है प्रभु ठीक जी। है, ठीक है प्रभु जी। तो इस तरह चैतन्य शिक्षाष्टकम आपको गाना है। चौथा काम है मंगला आरती अटेंड करना। पांचवा काम है तुलसी जी की सेवा करना। ठीक है, आपके घर में जो तुलसी महारानी है, उनको बहुत अच्छे तरीके से रखकर साफ सुथरा करके, जाला वाला ना लगा हो पत्तों पर, उनको अच्छे से सुव्यवस्थित करके जल देकर उनको हष्ट पुष्ट रखिए। कार्तिक महीने में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, छठा है दामोदर अष्टकम। और विश्वास कीजिए, आप जितने भी लोग हैं, आप सबसे मैं गवाऊंगा दामोदर अष्टकम पूरे महीने भर, एक ना एक दिन तो आपका आएगा, यदि आप अटेंड करते हैं। और यदि नहीं अटेंड करना है तो आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरा एक लिस्ट बनाऊंगा, और फिर सबके नाम लेकर आज आपको बोलना है, आज आपको बोलना है, ऐसा शेड्यूल बनाऊंगा जैसे पिछले बार हुआ था। उस तरह आपको दामोदर अष्टकम गाना है जब तक, और सब माताएं या प्रभु जी अपने घर का दीपदान करेंगी, तब तक आपको दामोदर अष्टकम गाना है। तो इसीलिए दामोदर अष्टकम पढ़िए, लिखिए, इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन दामोदर अष्टकम को पढ़ के रखिए। देख कर ही पढ़िए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, देख कर पढ़िए, याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, छठा है दामोदर अष्टकम का पाठ। सातवां है कोई भी ग्रंथ, चाहे वो भगवत गीता हो या भागवतम हो, इसका नित्य रूप में आधा घंटा से 1 घंटा नित्य रूप में पाठ करना है आपको। देखिए, ये 7 आइटम मैंने बताए, यदि आपने नहीं लिखा है तो मैं दोबारा बाद में दोहराऊंगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, कार्तिक मास में इतना काम आपको करना है। सातवां हो गया ग्रंथ का पाठ। यदि भागवत, जैसे आप भागवत नित्य पढ़ते हैं, आप ये भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सुभद्रा माता जी सोमवार से बृहस्पति तक बुक रीडिंग करती है, और उनके यहाँ शायद 7वां स्कंद चल रहा है। तो वहां पर आप जुड़कर 4 बजे शायद उनका क्लास होता है, मैसेज भी जाती होगी ग्रुप में। तो 4 बजे शाम को उस क्लास में जुड़कर आप भागवतम भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वहां पर आधे घंटे का शायद क्लास होता है वो, तो आप लोगों को 10 मिनट से ज्यादा शायद ना मिले। तो इसीलिए नहीं पर्सनल प्रभु, रीडिंग, पर्सनल स्टडी 1 बहुत घंटे जरूरी है। होता है प्रभु, हरे कृष्ण 1 प्रभु। घंटे का है प्रभु, 1 1 घंटे घंटे का। का है। ठीक है, 4 एक से घंटा भी 5। है तो 15 मिनट करके आपको समय मिलता होगा, ज्यादा से ज्यादा, जितने वो डिपेंड करता हो कितने ही माताएं जुड़ती हैं, उसके हिसाब से आपको समय मिलता होगा 10-15 मिनट। तो हाँ, 2 श्लोक पढ़ने का मिलता है। कोशिश कीजिए कि आधा घंटा 1 घंटा आप ज्वाइन हो सके, उस भागवत पढ़ सके। ठीक है, और आठवां है धाम वास करना। तो प्रयास कीजिए कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह, कभी ना कभी पूरे कार्तिक महीने में आप धाम वास कर सके।
ताकि, और वास का मतलब है कम से कम एक दिन जरूर वास करें, एक नाइट आउट स्टे करें किसी भी धाम में, ताकि वो निवास कहला सके, धाम वास कहा जा सके। ठीक है, ये नहीं कि सुबह आना शाम को चले जाना है। तो कोशिश कीजिए कि कार्तिक में कभी भी एक बार जरूर आप वृंदावन या मायापुर या पुरी या जहां भी आप जाना चाहें, आना चाहें, आप आ सके। ठीक है। और नवा है दीपदान। तो दीपदान का महात्म्य मैंने आपको पहले ही बताया, और दीपदान का महात्म्य इतना है कि अभी मैंने और भी लिस्ट है, मैं अभी पढ़ूंगा तो 9:30 बज जाएगा। दीपदान के बारे में बोला गया है कि आप यदि मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप दीपदान नहीं कर सकते, तो स्कंद पुराण कहता है कि यदि आप दीपदान नहीं भी कर सकते हैं, तो जो दीपदान कर रहा है, यदि मान लीजिए उसका दीप बुझने वाला है, तो उसको बुझने मत दीजिए। या तो वो गिर रहा है, तो या तो किसी भी तरह से वो उसको अड़चन पैदा हो रहा है, उस अड़चन से उस दीपक को बचाइए, उससे आपको दीपदान का पुण्य मिल जाएगा। तो इतना बोला गया, तो सोचिए दीपदान का महत्व कितना है। तो इसीलिए अभी से उसका तैयारी कीजिए, सुबह शाम जब भी हो सके। यदि आप कभी किसी तीर्थ स्थान में जा रहे हैं, तो वहां भी आप, यदि मान लीजिए कहीं आप प्रयागराज चले गए, वृंदावन आ गए, तो यमुना महारानी के यहाँ, गंगा मैया के यहाँ, वहां भी आप दीपदान कर सकते हैं। नदियों में भी दीपदान का बहुत महात्म्य बताया गया है पुराणों में। और तो ये 9 पॉइंट है। सबसे पहला है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, दूसरा है तिलक, तीसरा है गुरु सेवा, चौथा है मंगला आरती अटेंड करना, पांचवा है तुलसी जी की सेवा, छठा है दामोदर अष्टकम का पाठ, सातवां है ग्रंथ का पाठ, आठवां है धामवास, और नवा है दीपदान। ठीक है। तो इस पूरे प्रकरण में बहुत कुछ है। मैंने जो आपको बताया वो कुछ भी नहीं बताया है, और मतलब आप कह सकते हैं कि मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी हर पद पर एक एक लाइन में एक एक नियम बताते हैं। तो इसमें ब्रह्मा जी एक और बात बहुत अच्छा बताते हैं, वो बताते हैं कि कार्तिक महीने में यदि भगवत गीता कोई पढ़ता है, तो उसको जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका मैं उसको मैं अपने मुख से कह भी नहीं पाता। और एक जगह ये भी वर्णन है कि यदि शेष नाग भी अपने 100 फणों से 100 साल तक उसका वर्णन करने का प्रयास करें, तो उसके पुण्यों का वर्णन नहीं किया जा सकता, जो नित्य प्रतिदिन कार्तिक में नियम पूर्वक भगवत गीता का पाठ करता है। तो इस तरह बहुत सारे और नियम हैं। जैसे बताया गया कि कार्तिक में सबसे बड़ा दान जो है वो है अन्न दान के बारे में बोला गया है। इसीलिए यदि हो सके, संभव है, तो हर दिन एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को अपने घर में भोजन करवाने का व्यवस्था बनाए, यदि हो सके तो। यदि व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम हर रोज एक रोटी गाय के लिए निकाले, और गर्मा गर्म फ्रेश रोटी गौ 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 माता को खिलाएं, ताकि अन्नदान का पुण्य भी हमें मिल सके। क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं कि अन्नदान इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा संसार जो है अन्न पे ही टिका है, अन्न के आधार पे ही पूरा संसार टिका हुआ है। इसलिए अन्नदान बहुत बड़ा दान होता है। इसलिए यदि आप हो सके तो प्रयास कीजिएगा कि कार्तिक महीने में अन्नदान हम लोग कर सके। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको बताया है, ऐसे करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जितना हो सके, जितना प्रयास कीजिए, जितना अधिक से अधिक हम कर सके अपने हेल्थ को नजर में रखकर, और इस तरह हम एक अच्छा कार्तिक महीना पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे पहले तो अपना मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना मत भूलिएगा, क्योंकि मॉर्निंग प्रोग्राम आप यदि अटेंड कीजिएगा, तो जो 9 चीजें हमने बताई हैं, उन 9 चीजों से 4-5 चीज ऐसे ही अपने आप हो जाएंगी। तो आपको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। चलिए, हरे कृष्णा।